हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। ठीक है, अभी जो सर्जरी हमने करी वो हम सक्सेसफुल हुए उसमें। तो यहाँ पर जान लेते हैं बेटा मेन करेक्टर्स क्या हैं स्टोरी के। एक है ट्रिकी, दिस इज स्मॉल डॉग, वेरी पैम्पर्ड एंड ओवरफेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ा हुआ है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा उसको फीड किया जाता है एंड फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड जो उसकी मिस्ट्रेस होती है, मिस्ट्रेस कौन होती है बेटा? शी इज़ मिसेस पम्फ्रे। ठीक है, वो फिर एक कंसल्टेशन करती है एक वेटनरी सर्जन से कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज़ द डॉग रिकवर? And why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? The first question, what does she do to help him? Is she wise in this? And who does I refer to in this story? ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस की डीप इनसाइट जानने के लिए बेटा हमें चैप्टर को लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बेटा स्टोरी की पहली लाइन क्या कह रही है। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। ना हु इज़ आई? आई इज़ द ऑथर। ऑथर कौन है बेटा? जेम्स हैरियट। ठीक है, ये एक डॉक्टर है, एक वेटनरी सर्जन है। ठीक है, जो इस कहानी का करेक्टर भी है और कहानी का नरेटर भी है। ठीक है, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपेयरेंस। भाई जब वो जा रहा था ना गली में से, तो जैसे ही उसने ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ सैर करते हुए देखा तो उसने एकदम से अपनी ना कार रोक दी। He had become hugely flat, like a bloated sausage, with a leg at each corner. इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, है ना। और bloated sausage का मतलब पता क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भी overweight हो जाता है ना। एक कॉमिकल तरीके से, एक ह्यूमरस तरीके से यहाँ पे उसने अपनी ऑब्जर्वेशन हमसे शेयर करी है। ठीक है, और उसकी जो आइज़ थी ना, दे वर ब्लड शॉट एंड र्यूमी। ब्लड शॉट एंड र्यूमी का मतलब क्या होता है बेटा? रेड एंड वाटरी। ब्लड से तो आप रेड रिलेट कर सकते हो, एंड र्यूमी होता है जब आंखों में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ही स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। बिल्कुल सीधा देख रहा था और टंग ऐसे थी कि ना वो अपने मतलब ना मुंह से ऐसे बाहर लटक रही होती है ना जैसे डॉग्स की, पर इसकी तो बहुत ज़्यादा लूजली हैंग कर रही थी। और वो किस चीज़ को डिपिक्ट कर रहा है बेटा? उसकी जो हालत थी ना वो बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत ही लेथार्जिक था, है ना। जैसे सुस्ती सी होती है बहुत ज़्यादा डॉग में, वरना डॉग्स तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। नाउ मिसेस पम्प्रे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, फटाफट से समझाने लग जाती है जेम्स हैरियट को। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt, some cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. सो आपने देखा यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे किस तरह से अपने डॉग की कंडीशन को मिस्टर हैरियट को एक्सप्लेन करते हुए क्या बताती है कि भाई ये तो बहुत लिस्टलेस हो गया, कि बहुत ज़्यादा ना टायर्ड रहने लग गया है ना, इसमें एनर्जी जोश सब ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है इसके अंदर। तो कहती है कि आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, है ना। उसको लगा मिसेस पम्फ्रे को कि बेचारा इतना ज़्यादा सुस्ती से बैठा रहता है, जोश नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो हो सकता है बेचारा खाता पीता कम होगा ना, तो उसको कमी हो गई होगी किसी न्यूट्रिशन की या न्यूट्रिएंट की। तो कहती फिर मैंने क्या किया, उसको मील्स के बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया। ठीक है, ताकि उसके ना मसल्स बिल्डअप हो जाए। जैसे मॉल्ट देना शुरू किया ना, एक सीरियल्स होते हैं, ग्रेन्स अनाज होते हैं, मॉल्ट। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल देना शुरू किया, हॉर्लिक्स का बोल दिया रात को सोने से पहले, ताकि उसको अच्छी नींद आ जाए। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक हो, अब कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे हैरियट ने एक ह्यूमरसली इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन किया है ना, बड़ी ही विट्टी तरीके से एक्सप्लेन किया ये चीज़। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? अब हैरियट पम्फ्रे को पूछता है, क्या आपने उसका मीठा वीठा बंद किया भाई, जो मैंने आपको बताया था? ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट। भाई मैंने कुछ टाइम के लिए तो बंद कर दिया, लेकिन वो बेचारा ना बड़े ही अजीब तरीके से अपनी, उसकी जो बॉडी थी ना बहुत ज़्यादा वीकनेस शो हो रही थी मुझे, है ना, उसकी बॉडी को देख के। तो मैंने पहले मना तो किया, लेकिन मैंने फिर से उसको अलाउ कर दिया। ठीक है, ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। भाई किसको नहीं पसंद, चाहे कुत्ते हों चाहे इंसान हो, सबको पसंद है क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। लेकिन फॉर द डॉग्स इट्स नॉट हेल्दी टू फीड देम विद दैट मैनी स्वीट थिंग्स, उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कहती भाई मैं तो ना उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, वो जब भी मांगता है ना तो मैं तो दे देती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल।
फिर से हैरियट ने उस बेचारे डॉग की तरफ नज़र घुमाई और बोला भाई ये असली जो है ना प्रॉब्लम की जड़ तो यही है मिसेस पम्फ्रे। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब आप बार बार किसी डॉग को फीड करते जाओगे तो उसको तो लालच आता जाएगा कि मैं ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, है ना। ये उसको अभी इतनी समझ थोड़ा ना कि मैं कितना मोटा हो रहा हूँ, कितनी मेरी बॉडी जो है वो ओवरवेट होती जा रही है, मैं कितना लेथार्जिक होता जा रहा हूँ। और उसने कभी भी ना फूड को रिफ्यूज़ ही नहीं किया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। कभी भी खिला दो उसको खाना, हमेशा खा जाता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन। भाई अभी तो उसने आधी चीज़ें बताई हैं, अभी तो पता नहीं कितनी चीज़ें मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन ही नहीं करी हैरियट से बात करते हुए, ठीक है। अब हैरियट फिर से एक क्वेश्चन करता है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। क्या भाई इसको एक्सरसाइज वगैरह मतलब कि इसको वॉक पे लेके जाती हो, कितनी बारी वॉक करता है दिन में, क्या इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रहती है। वेल, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब ये जो हॉजकन होता है ना, ये मिसेस पम्फ्रे का गार्डनर होता है। अब बेचारे को लम्बैगो हो गया होता है। लम्बैगो होता है बेटा जब आपके पीछे नीचे वाले जो पीठ का हिस्सा होता है बैक का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज़ लो बैक पेन। तो बेटा मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगी ताकि आपको इन डेप्थ जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ना वो जो हॉजकिन था इसका गार्डनर था ना, वो ऐसे ऐसे रिंग थ्रो करता था, जैसे हम एक डॉग के लिए बॉल थ्रो करते हैं ना, वो भागता हुआ जाता है मुंह में बॉल पकड़ के लेके आता है। तो ऐसे हॉजकिन उसके साथ रिंग थ्रोइंग का एक गेम खेला करता था। बेचारा वो भी नहीं है, उसको भी तकलीफ़ हो रखी है, वो भी नहीं आया हुआ। नाउ आई ट्राई टू साउंड सिवियर। अब तो मिस्टर हैरियट को आ गया गुस्सा। आई मीन यू नो ही वॉज वेरी सीरियस। ही कुड अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन कि एक्चुअली इस टाइम कंडीशन क्या हो रही थी ट्रिकी की। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो वो मिसेस पम्फ्रे को जो एक्चुअल फैक्ट है वो ये समझाने की कोशिश करता है कि भाई अगर तुम इसके खान पान में अगर मतलब थोड़ी कर्टेलमेंट नहीं करोगे, रिड्यूस नहीं करोगे इसके खाने पीने की जो मील्स तुम इसको फीड कर रही हो बार बार, और साथ के साथ अगर इसको ज़्यादा एक्सरसाइज करने को नहीं मिलेगा तो ये सच में बीमार पड़ जाएगा, वाकई ये बेचारा इल हो जाएगा, ठीक है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। मतलब दिल अपना पत्थर कर लो, ऐसे मत सोचो कि हाय मेरा बेचारा कुत्ता बड़ा वीक है, चलता फिरता नहीं है, बेचारा बैठा रहता है, इसको एनर्जी नहीं है तो मैं इसको खाना देती रहूँ। नो, उसने बोला अब अपने दिल को मजबूत करो और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे लेके आओ, वरना ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जा सकता है, ठीक है। अब मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स मतलब वो जो उसने इशारा किया ना हाथों से, तो वो बहुत ज़्यादा ना उसकी एंग्जाइटी, उसका डिस्ट्रेस यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट जो थी ना, वो उसकी रिफ्लेक्शन इस एक्शन से शो की गई है। ओह आई विल, है ना, बेचारी बोल रही है कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अपसेट मन से बोल रही है, परेशान मन से बोल रही है। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ मैं मानती हूँ कि तुम सही बोल रहे हो हैरियट, लेकिन भाई बहुत मुश्किल काम है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब भाई वो तो निकल पड़ी है ना, मतलब बेचारी ना बहुत ज़्यादा परेशान है, सैड है, उदास है, तो ऐसे ना सिर नीचे लटका के अपना चल रही है। और उसके बाद ना उसने सोचा कि अरे भाई मुझे तो अब नया रजीम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना कुछ मुझे नया सिस्टम इसके लिए, इसकी कोई नई रूटीन बनानी पड़ेगी। खान पान सा जो भी मैं सारा इसको दे रही हूँ, फीड कर रही हूँ, उसमें मुझे कैसे बदलाव लाना पड़ेगा, और वो भी विद इमीडिएट इफ़ेक्ट, ठीक है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब यहाँ जो जेम्स हैरियट है वो बोल रहा है कि मैंने ना उनकी प्रोग्रेस देखी और बहुत ज़्यादा कंसर्न, बहुत ज़्यादा मेरा अंदर से ना एक डीप कंसर्न था कि मेरे को फ़िक्र हो रही थी कि वाकई क्या ट्रिकी प्रोग्रेस कर रहा है, क्या वाकई उसकी डाइट में कर्टेलमेंट की गई है, रिडक्शन की गई है या नहीं। अच्छा, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज लिटिल ट्वीड कोट, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि ट्रिकी जो है ना वो धीरे धीरे अपना ऐसे ना चल रहा है ना, ही इज़ लाइक जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, ठीक है। और उसके बाद उसने ना उसके ऊपर क्या डाला हुआ मिसेस पम्फ्रे ने, एक उसका छोटा सा ट्वीड का कोट, ट्वीड होता है एक विंटर मटेरियल का एक फैब्रिक होता है, ठीक है। एंड ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। भाई अब देखो क्या ज़माना आ गया है ना, डॉग्स के भी बड़े बड़े वार्डरोब्स होने लग गए हैं कि कोल्ड वेदर में वो कौन से कोट्स डालता था, और रेन कोट आता था तो वो वेट डेज़ में वो डाल के निकलता था, है ना। तो उसकी जो क्या बोलते हैं मिसेस पम्फ्रे जो मिस्ट्रेस थी ना, वो तो उसका ऐसे ध्यान रखती थी कि बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ के, है ना। He struggled on.
ड्रूपिंग इन इज हार्नेस। अब यहाँ पे क्या मतलब है कि भाई आपने जो डॉग को हार्नेस बांधी होती है ना, लीश बांध के आप उसको वॉक के लिए लेके जाते हो, तो भाई वो ड्रूप कर रहा है। ड्रूप मतलब बेचारा ऐसे ढलका सा पड़ा है, कुब्बू सा हुआ पड़ा है ना, इतना वीक लग रहा है देखने में। तो मतलब उसको ना लिटरली खींचना पड़ रहा है, उसकी हार्नेस जो है ना वो एकदम ढीली पड़ी है। नहीं तो डॉग्स तो क्या होते हैं ना, अगर आप उनको वॉक पे लेके जाओ तो वो तो आपको एकदम खींचते हुए आगे ले जाते हैं, ठीक है। आई थॉट इट वुड बी अ लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। अब कहता काफ़ी देर होगी मुझे मिसेस पम्फ्रे से ना कॉल नहीं आई है ना, उसका कोई फ़ोन नहीं आया मुझे। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, तो वो एक्सपेक्टेड कॉल जो आई, कुछ ही दिनों में उसको फ़ोन आ गया मिसेस पम्फ्रे का, हैरियट को। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब बेचारी बहुत ज़्यादा सैड। डिस्ट्रॉट का बच्चों क्या मतलब होता है? सैड होना, ठीक है, अपसेट होना, परेशान होना, फिक्र में पड़ जाना, ठीक है। मीनिंग बेटा आपको क्लियर होने चाहिए। देखो जितने भी नए वर्ड्स आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे, आप अगर उन वर्ड्स को अपने आंसर्स के अंदर अगर आप इंक्लूड करके आओगे ना बेटा एग्जाम्स में, तो आई एम श्योर आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रिक टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट वोकैबलरी इन योर आंसर्स, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सारे वर्ड्स को समझना है आपने। अच्छा, अब वो बोलती है ट्रिकी वुड ईट नथिंग, इवन रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेज। जैसे कि जो भी वो खाता था सारा, वो मॉल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, क्या सब कुछ देती थी उसको। अब उसने वो सब खाना पीना बंद कर दिया है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवरफेड हो चुका था कि उसकी बॉडी अब अंदर से रेजिस्ट कर रही थी। एंड बिसाइड्स वो बोलती है ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? शॉर्ट पीरियड। बाउट्स का मतलब क्या होता है कि थोड़े थोड़े समय बाद ना उसको वॉमिट आनी शुरू हो जाती है। एंड ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। छोटा सा एक मैट होता है ना, वहाँ पे बैठा रहता है, सारा दिन लेटा रहता है, पैंटिंग करता रहता है। अब पैंटिंग का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा आपको सांस चढ़ा होता है ना, मतलब आपको सांस नहीं आ रहा होता, या तो आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करके आए हो, या वैसे ही आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है ना, तो आप यहाँ पे बच्चों लिख सकते हो। मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है। टू ब्रीथ, ठीक है। तो पैंटिंग का मतलब होता है टू ब्रीथ। ही डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। कुछ नहीं उसका दिल करता था, ना ही तो वॉक पे ले जाने का उसका मन करता था, कुछ भी नहीं। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब जो हैरियट था ना भाई, वो तो बहुत ही इस मामले में लेके डॉग का डॉक्टर था, तो वो तो एडवांस में ही प्लानिंग कर चुका था अपने दिमाग में कि मुझे इस डॉग को लेके क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। दी ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि भैया ट्रिकी को तो इसके घर से पहले बाहर दूर करो। अगर ये घर रहा ना तो मिसेस पम्फ्रे ने तो हटना नहीं है। तो उसने क्या सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को? दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, है ना, 2 हफ्ते के लिए इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में इसको रखूँगा। पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड। अब स्वून्ड का क्या मतलब होता है बेटा? वो तो ऐसे लग रहा था कि भाई अभी गिरी ये तो बेहोश हो जाएगी। तो इसका बेटा मीनिंग लिख लो, टू अपीयर टू, यहाँ लिख देती हूँ आगे, फेंट, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऐसे कि भाई ये तो अभी बेहोश हो जाएगी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब उसको ऐसे लगता था, मतलब आप जब किसी के साथ इतना ज़्यादा फिजिकली इमोशनली जुड़े होते हो, है ना, मतलब सारा दिन गोद में लेके बैठना, बच्चों की तरह प्यार करना, है ना, उसको पैम्पर करना, सब चीज़ें करनी, तो आप बहुत ज़्यादा ना उस वक्त क्या महसूस करते हो? अनहैप्पी महसूस करते हो। सॉरी 1 मिनट बेटा, इसको मैं रब कर देती हूँ और वापस आपको यहाँ लिख देती हूँ। इसका मतलब होता है टू बी वेरी अनहैप्पी, है ना, मतलब फिजिकली इमोशनली वो इतनी ज़्यादा उससे अटैच थी कि उसको लगा कि भैया अब तो मैं उसको देख ही नहीं पाऊँगी, है ना, वो तो मेरी आंखों का तारा है, मेरे सामने रहना चाहिए। बट आई टुक अ फर्म लाइन, भाई अब तो मैंने स्टर्नली बोल दिया, तो अब ये होगा ही होगा, इसको बाहर निकलना ही पड़ेगा घर से। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज दी ओनली वे टू सेव हिम। अब और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, नहीं तो उसकी हालत और भी ज़्यादा डिटीरियोरेट हो सकती थी। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। बिना देरी किए मैंने सोचा कि बस भाई अब तो इसको आप ले जाओ, मतलब ये मैं मन में सोच रहा था, ठीक है। अब फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। अब पम्फ्रे क्या कर रही है भाई? वेल कर रही है। वेल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊंची ऊंची रोना, नहीं लेके जाना, इसको नहीं लेके जाना, है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई मिस्टर हैरियट को बोल रही है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, है ना, जैसे बेचारा कोई बीमार होता है ना, उसको हम चद्दर बद्दर दे के अपना बिठाते हैं कार में कि भाई ले जाओ इसको हॉस्पिटल, तो मैंने ऐसे बिठाया ट्रिकी को अपनी कार में। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, ठीक है। एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड in and out, bringing his day bed, night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. My God.
इतनी सारी चीज़ें, कोई सोच सकता है एक डॉग के लिए भी उतना इतना लैविश अरेंजमेंट करके रखा हुआ है अपने घर में। अब भाई एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सभी जितने भी केयर टेकर्स होते हैं ना घर के अंदर, आपका जो स्टाफ होता है, जो हेल्पर्स होते हैं, उनको सबको ना एक्टिव कर दिया कि चलो चलो भाई ट्रिकी जा रहा है, अब तुम लोग भागो। तुम कोई मेड अंदर जा रही है, बाहर जा रही है ना, उसका डे बेड लेके आ रही है, नाइट बेड लेके आ रही है, मतलब जितना भी उसका स्टफ़ था ना सारा का सारा उनको था कि ये मिस्टर हैरियट की गाड़ी में डाल दिया जाए। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. अब मुझे लगा भैया इतना सारा सामान मेरी गाड़ी में कहाँ आएगा, मैं तो निकल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही हैरियट ने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू करी, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, बच्चों अगेन फिर से वही वर्ड आ रहा है जो कि उसकी वेलिंग्स को सिनोनिम, उसकी वेलिंग्स वाला जो वर्ड हमने पढ़ा ना, मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स टू क्राई लाउड, फिर से बेचारी वही अपना एक्सप्रेशन, वही इमोशन शो कर रही है। डिस्पेयरिंग क्राई मतलब बहुत ज़्यादा लाउडली एक्सप्रेस कर रही है अपना दुख, ठीक है। डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, लाउडली रोना, लाउडली एक्सप्रेस करना कि भाई मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है, मेरा डॉग मुझसे इतनी दूर जा रहा है, ठीक है। तो अब पम्फरे रोती रोती बाहर आई और उसने क्या किया बेटा, शी थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। अब मिस्टर हैरियट की जो कार की विंडो थी वो डाउन थी, ठीक है, तो उसने फटाफट से जो भी उस बंद पड़ा ना उसके जो कोट्स थे वो फटाफट विंडो के थ्रू गाड़ी के अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, अब वो अपने मिरर में देख रहे हैं और वहाँ से उसने देखा कि भाई मिसेस पम्फरे बाहर ही खड़ी है और वो देखी जा रही है जब तक मेरी गाड़ी टर्न ना कर गई हो कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, ठीक है। एंड एवरीबडी वाज इन टीयर्स। जैसे ही उसने कॉर्नर टर्न लिया तो जब तक वो देखता रहा साइड वाले शीशे में तो उसको दिखा कि भाई सब लोग ना बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, सब बेचारे बड़े रो वो रहे हैं कि भाई अब तो ट्रिकी पता नहीं कब आएगा, ठीक होगा नहीं होगा, है ना, जैसे हमें दुख होता है किसी के हॉस्पिटल जाने पे। Now out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. Glanced का मतलब क्या होता है बेटा, देखा, ठीक है। किसको देखा, उस बेचारे छोटे से पेथेटिक, बेचारा पेथेटिक होता है बेचारा सा, है ना, लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, बेचारा बैठा सांस ले रहा है मेरी साइड वाली सीट पे, ड्राइविंग सीट के साथ। तो मैंने क्या किया, कहता आई पैटेड द हेड, है ना, जैसे हम किसी का सिर थपथपाते हैं, है ना। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, वरना अगर आप डॉग्स को प्यार करो ना, सिर पे ऐसे उनको सहलाओ तो वो तो फटाफट से अपनी टेल को ऐसे ऐसे हिलाने लग जाते हैं, लेकिन वो बेचारे को तो पता नहीं कितना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा था अपनी टेल को वैग करने के लिए। वैग का मतलब क्या होता है बेटा, एक मिनट, अब वापस से मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा बेटा। यहाँ लिखते हैं वैग का मतलब होता है टू मूव, ठीक है, टू मूव हिज टेल। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मतलब अब डॉक्टर को ये समझ आ गया था कि भाई तुम्हारे अंदर वो किक नहीं है, यानी कि तुम्हारे अंदर वो जोश नहीं है, वो ज़ील नहीं है, वो एंथुजियाज़म नहीं है। कुछ भी लिख सकते हो बेटा, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं ना, जोश हो गया, वाइब्रेंट एनर्जी लिख सकते हो, ज़ील लिख सकते हो। अगर इन केस आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रेज़ पूछा जाता है कि बड़ी इन बिटवीन द लाइंस के कुछ ऐसी लाइंस का स्पेसिफिक मीनिंग पूछने को बोलते हैं तो आप इनमें से कोई भी सिनोनिम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डॉक्टर को ये यकीन था कि भाई मेरे पास तेरा इलाज है और पक्का इलाज है, ठीक है। तो भाई पहुंचते हैं आगे मिस्टर हैरियट की सर्जरी वाले जगह पे। तो हाउस होल्ड डॉग्स, उसने जितने भी वहाँ पे डॉग्स रखे हुए थे ना, दे स्टार्टेड टू सर्ज राउंड मी। मतलब वो जैसे ही डॉक्टर हैरियट को देखा सब डॉग्स जो थे ना डॉक्टर हैरियट की तरफ भाग पड़े, है ना, बड़े लाइवली तरीके से। तो सर्ज का मतलब आप लिख सकते हो बच्चों रश्ड टूवर्ड्स, ठीक है, बहुत ही जोश के साथ, इन अ वेरी लाइवली मैनर। तो बेटा फिर से बोल रही हूँ, जितने भी वर्ड्स आप अच्छे अच्छे यहाँ से पकड़ लोगे चैप्टर के बीच में से तो आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, व्हेन पुट डाउन ही ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। अब जो नॉइजी पैक था, वो जो झुंड था ना वहाँ पे डॉग्स का, तो उनको वो कैसे देख रहा है बेचारा, आँखों में बिल्कुल डलनेस है, मतलब बिल्कुल भी स्पार्कल नहीं है आँखों में, है ना। उसको नीचे रखा गया वहाँ ज़मीन पे तो बिल्कुल ऐसे मोशनलेस, हिल ही नहीं रहा, जैसे रख दिया कारपेट पे वैसे का वैसा ही पड़ा, है ना। दी अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम, जैसे ना डॉग्स स्मेल करते हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए स्निफ किया डॉग्स ने एंड उन्होंने डिसाइड किया भाई ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो उनको लगा ये तो बड़ा ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको इग्नोर करते हुए वो वहाँ से चले गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. अब क्योंकि उसका तो एक सर्जरी वो था, हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उसने जहाँ पे बाकी सब डॉग्स सोते थे वहीं पे इसके लिए भी एक छोटे से लूज बॉक्स के अंदर, जो कि काफ़ी कोजी सा था, उसके लिए बेड जो था वो अरेंज कर दिया. Now for 2 days I kept an eye on him, giving him no food. देखो ध्यान रखना बेटा, उसने क्या इलाज कैसे किया. No food but plenty of water. यानी कि क्या चीज़ आपने याद रखनी है कि डॉक्टर ने उसका इलाज कैसे किया. बच्चों, इलाज किया उसका, उसको खाना नहीं दे के, बट इंस्टेड क्या दिया उसको, बहुत सारा पानी दिया. ठीक है, 2 दिन के लिए उसने ऐसे ही ऑब्जर्व किया, उसको एकदम ध्यान में रखा कि भी इसको क्या क्या देना क्या नहीं देना. Now what happened at the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. अब जब दूसरा दिन हुआ ना, तो ट्रिकी ना अपनी आसपास की जो सराउंडिंग्स थी उसमें कुछ अपना ना इंटरेस्ट शो करने लग गया, उसको अच्छा लगने लग गया. और तीसरा दिन हुआ, he began to whimper. अब बेटा whimper का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ना आवाज़ निकालना. To cry very softly, इसका भी मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों, इसी पेन से लिख लेते हैं. To cry softly, है ना, मतलब शायद डर के मारे मतलब थोड़ी आवाज़ निकल रही थी, या मे बी कोई तकलीफ़ हो रही थी उसको, कुछ पेन हो रही थी, तो वो दोनों तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो. जब उसने उन डॉग्स की आवाज़ सुनी ना यार्ड में, जब सब एक साथ खेल रहे हैं, बाग कर रहे थे, तो उसने भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालनी शुरू करी. When I opened the door, Tricky trotted out. Tricky ना फटाफट से, trotted मतलब to walk very fast. भाई मैं भी जाऊँ, है ना. आप जब बाहर अपने फ्रेंड्स को, जैसे हम लोग देखते हैं सड़क पे गली में सब खेल रहे हैं ना, हमारा कितना मन करता है ना, हाय काश मैं भी फटाफट जाऊँ, इनके साथ खेलूँ, मस्ती करूँ, एंजॉय करूँ. तो ट्रिकी को भी ना वो रियलाइजेशन उस वक्त बैठे बैठे फील हो रही थी कि भाई ये तो बड़ा मस्ती का माहौल है ना, यहाँ तो डॉग्स बड़ा एंजॉय कर रहे हैं. एंड ही वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो. अब यहाँ पे जो कौन है बेटा, एक ग्रे हाउंड है. ये ना एक ब्रीड होती है जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है. तो अगर वैसे तो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, बट जस्ट आपकी अपनी नॉलेज के लिए, जो डॉग्स की बहुत ज़्यादा स्पीड होती है. वैसे तो सारी डॉग्स बहुत ज़्यादा तेज़ भागते हैं, बट ये वाली ब्रीड स्पेशल होती है. ठीक है, तो जो था उसने घेर लिया ट्रिकी को, और साथ ही उसके बाकी फ्रेंड्स भी आ गए. सो आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरोली इंस्पेक्टिंग हिम. ठीक है, कभी उसको इधर रोल करते उधर करते हैं, उसको अच्छे से इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख जांच पड़ताल कर रहे हैं ना ऐसे. तो डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. फिर वो गार्डन की तरफ चल पड़े. अब ट्रिकी भी उनको देखता देखता उनके पीछे उनको फॉलो करने लग गया. रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इतना मोटा है ना इतना मोटा हुआ पड़ा था, ओवरवेट हुआ पड़ा था, तो ना वो वॉबल कर रहा था. रोलिंग स्लाइटली का मतलब क्या होता है, यहाँ वापस मेरे को पेन चेंज करना पड़ेगा बच्चों. रोलिंग स्लाइटली का मतलब होता है वॉबल. वॉबल होता है ना ढिलकना, इधर को कभी इधर को, लेफ्ट एंड राइट को ना बॉडी का जो फ्लैश होता है वो ऐसे से ढिलकता है. ठीक है, तो लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम. अब भाई उसी दिन ना, जिस थर्ड डे की ये बात हो रही है, तो थोड़ा जब आगे समय बीतता गया तो फीडिंग का टाइम आ गया डॉग्स का. ठीक है, अब फीडिंग टाइम आया तो मैंने देखा, मैं खुद ही प्रेजेंट था वहाँ पे, मैं सब ऑब्जर्व कर रहा था ट्रिकी की, में क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, वो किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को इन्जॉय कर रहा है या नहीं कर रहा. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स. अब ट्रिस्टन कौन है बेटा, ये कोई ऐसा हेल्पर था मिस्टर हैरियट का जो डॉग्स को फूड सर्व किया करता था. ठीक है, स्लॉप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लॉप्ड का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, खाली जगह है, टू पोर, है ना. डॉग के जो बोल्स होते हैं ना, फीडिंग बोल्स, उनमें खाना डाल रहा था. देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश. अब भाई कॉमनली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जब डॉग्स को खाना डालो ना, तो उन हालत देखने वाली होती है, उनसे रहा नहीं जाता, उनको होता है भाई फटाफट डालो और हमें खाने दो, है ना. वो भागते हैं फटाफट से अपने फूड बॉल की तरफ. सो दैट वॉज फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. फटाफट लप लप करके सब डॉग्स जो थे ना वो जल्दी जल्दी खा रहे थे. एंड एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील. मतलब कि हम कहीं पीछे ना रह जाए भाई, जल्दी जल्दी अपना खाना जो है वो खा लेते हैं. ठीक है, नहीं तो इतना कंपटीशन होता है ना कि अगर आपका खाना नहीं ख़त्म हुआ तो साथ वाला डॉग हो सकता है आपके बोल में फटाफट से आपका जो खाना बचा हुआ है वो भी झट से साफ़ कर जाए. ठीक है, Now when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls. अब जब वो सब खाना खा के निकल गए सब डॉग्स, तो ट्रिकी आया उसके बाद, और जितने भी वो शाइनिंग बोल्स का क्या रेफरेंस है बेटा, इसका मतलब है जो बोल्स उन्होंने अपना फूड फिनिश कर दिया था ना. जैसे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है तो हम लोग उंगलियाँ मतलब वो कटोरी को ऐसे चाट चाट के खा जाते हैं ना, सारा उसके अंदर जो भी खाना वाना होता है, तो एकदम ऐसे लगता है कि वो प्लेट शाइन कर रही है. तो डॉग्स ने इस तरह से अपने बोल्स जो थे ना वो शाइनिंग वहाँ पे पड़े थे. तो जो ट्रिकी
आया चलता हुआ तो उसने वो उन शाइनिंग बॉल्स को लिक करना शुरू किया, चाटना शुरू कर दिया, ठीक है। एक और दो, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब आगे के हर एक दिन की प्रोग्रेस यहाँ पे हैरियट हमें बताने की कोशिश कर रहा है और बोला कि नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा बोल जो था ना उसके लिए रख दिया। एंड आई वॉज रियली प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई वो भी ना जैसे क्राउड में से बाकी डॉग्स को ऐसे अपना पुश करता हुआ आगे बढ़ रहा है कि भाई मेरे को भी जाना है, मुझे भी खाना खाना है, ठीक है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि प्रोग्रेस जो है वो बड़ी ग्रेजुअल हो रही है और बड़े अच्छे पॉजिटिव वे में वो आगे इम्प्रूव कर रहा है। सो फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। भाई उसके बाद तो फिर पूछो ही ना, प्रोग्रेस कितनी जल्दी होने लग गई है ना। तो क्या किया, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट। देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जेम्स हैरियट ने उसको खाना देना बंद कर दिया था, सिर्फ पानी पे रखा हुआ था। उसने कोई दवाइयाँ नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई ड्रिप नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किसी तरह का नहीं था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग, सारा दिन बस भागता रहता था दूसरे डॉग्स के साथ। इससे क्या हुआ ना बेटा, उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, जो कि वो इतना सुस्ती में घर पे बैठा रहता था सारा दिन खा खा के। अब आप भी अगर ज़्यादा खाना खाई जाओगे, सारा दिन खाई जाओगे, तो आप बहुत लेज़ी हो जाओगे। आपका मतलब ना कहीं उठने बैठने का, आने जाने का मन नहीं करेगा। तो वो क्या था, सभी डॉग्स को ज्वाइन करता था भागने में, दौड़ने में, मस्ती करने में। एंड एक मिनट, ज्वाइनिंग इन देयर, मैं शायद आगे बढ़ गई थी, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब यहाँ पे स्क्रिमेजेस का मतलब क्या होता है, फाइट, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली फाइट होती थी बच्चों उन डॉग्स के अंदर। ऐसे नहीं कि भी दुश्मनी वाली फाइट लड़ते थे, मस्ती वाली फाइट होती थी, ठीक है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। अब इसका क्या मतलब है, बोल्ड ओवर का मतलब क्या होता है, बीइंग पुश्ड, है ना। जैसे आपको कोई झुंड में आपको कोई धक्का दे रहा है, कोई इधर से पुश कर रहा है, मज़ा आता था, मस्ती वाला था माहौल, है ना। एक बहुत ही इंजॉयबल टाइम था उसके लिए, ट्रिकी के लिए। उसने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं। ट्रैम्प्ड ऑन का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर पैर आ जाना, है ना। जैसे किसी एक डॉग का दूसरे डॉग पे पैर आ रहा है तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। एंड स्क्वैश्ड का मतलब क्या होता है, अगेन जैसे कोई क्रश हो जाना, मतलब कोई डॉग, जैसे आपने देखा होगा ना, लोटपोट हो जाते हैं कोई उसके ऊपर, इधर उधर, सब ऐसे मस्ती वाले माहौल में होते हैं, ठीक। तो वो जो ये जो डिपिक्शन की गई है ना बेटा, ये बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पे भले ही एक दूसरे के साथ बड़ा रफ ट्रीटमेंट हो रहा था, किसी का पैर आ रहा था, कोई किसी के ऊपर लोटपोट हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्ती वाला टाइम चल रहा था, बहुत ही जॉयस टाइम था, बहुत ही हैप्पी मोमेंट था ट्रिकी के लिए। भाई उसके लिए तो ये मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला मोमेंट था, ठीक है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग। भी वो जो जितने भी वहाँ पे डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स थे डॉक्टर हैरियट के, तो ये भी उस गैंग का मेंबर बन गया और सब ने इसको बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हालांकि अनलाइकली बड़ा ही सिल्की सा था, बहुत ही छोटी सी हाइट का था, और वो जो बाकी थे ना खूब ही शैगी से थे, जैसे शैगी होते हैं ना, मतलब रफ से होते हैं ना, उस तरह के थे, ठीक है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। वो भी ऐसे फाइट करते थे जैसे भी जब खाना खाने का टाइम आता था ना, सब ऐसे झपट्टा मारते थे अपने बोल की तरफ, जैसे कोई टाइगर लीप करता है ना अपने शिकार को देख के, ऐसे। एंड दे यूज टू हंट द रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस। रात को एक छोटा सा हेन हाउस था, वहाँ पे आसपास अगर कोई रैट्स होते थे तो उनको भी हंट करने के लिए सब एक साथ खूब अपना दौड़ते थे, खूब, मतलब देयर वाज अ वेरी फनी मोमेंट्स दैट दे हैड एंजॉयड विद ईच अदर। खूब मस्ती वाला टाइम जो था ट्रिकी के लिए भी एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ। कभी उसने ज़िंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ओके, ऑल द वाइल मिसेस पम्फरे होवर्ड एंक्शियसली। अब बेचारी उसकी तो हालत बड़ी ख़राब हो रही है, वो तो मतलब वेट कर रही है बड़ी एंक्शियसली, है ना, बड़ी रेस्टलेसली वेट कर रही है, ठीक है। बैकग्राउंड रिंगिंग इन डजन टाइम्स, यानी कि बैकग्राउंड में हमें आवाज़ आती है कि भाई बड़ी बड़ी फ़ोन बज रहा है ना, और वो क्या जानने की कोशिश में, लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि खबर बताओ भी क्या है ट्रिकी की। सो आई डॉज द क्वेश्चन। डॉज का मतलब पता है क्या होता है, डॉज होता है कि मैंने अवॉइड किए उसके क्वेश्चन, है ना। वो तो यही पूछेगी भी वो कितना खा रहा है, टाइम पे खा रहा है, इसमें उसको लंच में क्या दे रहे हो, डिनर में क्या दे रहे हो, सफ़र में क्या दे रहे हो, मतलब वो तो उसने तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने थे। तो और हैरियट तो चाहता था भी मैं तो इसके क्वेश्चन अवॉइड करूँ, वरना ये तो मेरा सिर खा जाएगी ऐसे पूछ पूछ के, ठीक है। ओके, आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड, है ना। वो क्वेश्चन क्या डालती थी कि उसके कुशन आप टर्न कर रहे हो रेगुलरली, साफ़ सुथरा रख रहे हो उसको, उसका जो करेक्ट कोट है वो पहनाया जा रहा है वेदर के अकॉर्डिंगली। लेकिन मैं क्या बता रहा था उसको कि भाई जो लिटिल फेलो है ना, आपका जो डॉग है वो अब खतरे से बाहर है, अब वो कॉन्वेल्स कर रहा है रैपिडली। कॉन्वेल्सिंग का मतलब क्या होता है कि भैया अब वो रेस्ट ले रहा है, प्रॉपर उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है और अपने इलनेस से उभर के बाहर आ रहा है। तो कॉन्वेल्सिंग का मीनिंग बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, टू rest and get better,
है ना, जब आप रेस्ट ले लेते हो बच्चों, इलनेस से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, तो आप बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हो, फ्रेशनेस फील करते हो, ठीक है ना। द वर्ड कैन वेल सिंग seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs. अब क्या होता है ना बेटा, जब हमें पता लगता है ना कि भैया अब तो ये जो पेशेंट है वो रिकवर कर रहा है, उसको खूब आराम वराम मिल गया, अब उसने अपना कहते हैं ना बीमारी से भी वो थोड़ा सा उभर रहा है, बाहर आ रहा है, तो भैया वीकनेस तो आ गई होगी ना, तो क्यों ना इसको कुछ और बेटर सप्लीमेंट्री डाइट दी जाए। तो उसने क्या किया, खूब फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दिए। 2-2 डज़न भेजती थी एक एक टाइम पे, यानी कि अगर उसका ब्रेकफास्ट टाइम है तब भी 2 डज़न अंडे आ रहे हैं, दोपहर का लंच टाइम है तब भी आ रहे हैं, ताकि भाई ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है ना वो एकदम से वापस से रिगेन हो जाए, एकदम तगड़ा हो जाए वो। Now, for a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. भाई मज़ा ही आ रहा था उनके लिए तो। अब डॉक्टर को क्या चाहिए, उसको तो पता है उसने डॉग को क्या देना क्या नहीं देना। मिसेस पंफरे जो भेजती है भेजी जाए, हमें क्या, हम तो खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। अब वो और उसका जो पार्टनर था डॉक्टर हैरियट का, भैया वो तो 2-2 एग्स तो खुद ही खा रहे थे ब्रेकफास्ट में। फिर बारी आई वाइन की। अब जो जैसी वाइन आई ना, अब वाइन भेजी किस लिए थी उसने, देख बच्चों, जो वाइन की बॉटल्स भेजी थी ना वो इसलिए भेजी थी कि जो ट्रिकी का ब्लड है ना वो और ज़्यादा रिच हो जाए, है ना, वो एकदम मतलब जो ताकत उसकी लूज़ हो चुकी है ना वो वापस से रिगेन हो जाए, है ना। तो वो सेल्फ इंडल्जेंस शो कर रही है ये, मतलब बहुत ज़्यादा ना जो मिसेस पंफरे थे, शी वाज एक्चुअली शोइंग दिस लॉट ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें भेजनी जो तुम्हें खुद को पसंद है ना, या आपके डॉग को पसंद है। ये नहीं सोचा उसने कि भैया अगर मेरा डॉग फिर से ये सब डाइट पे आ गया, वापस से फिर वही हालत हो जाएगी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब डॉक्टर और उसके पार्टनर तो खुद ही इंजॉय कर रहे थे, वाइन वगैरह एग सब इंजॉय करते थे, उनके लिए तो एक मतलब आप ये कह लो कि एक सेलिब्रेशन होती थी डेली। अब वाइन भेजी गई किसके लिए, जैसे मैंने आपको बताया ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, ऐसे जैसे कोई सेरेमनी होती है ना, कोई मान लो हम किसी ओकेजन पे जाते हैं, कोई सेरेमनी अटेंड करने जाते हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, खाने पीने को मिलती हैं। तो वहाँ पे क्या था बेटा, अब नरेटर और उसके कोलीग्स तो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट मील्स जो थे इन्जॉय कर रहे थे, बढ़ चढ़ के उनको खाने को मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो उसको वो लोग खाते क्या क्या थे, जो डाइट वो ट्रिकी के लिए भेजती थी, तो उसमें से नरेटर यानी कि जेम्स हैरियट और उसका फ्रेंड, ये लोग खुद क्या खाते थे। तो यहाँ पे एक तो 2 एग्स हमने पढ़ लिया बेटा ऊपर, ठीक है, नीचे है 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, मतलब मील के दौरान और मील से पहले भी वो लोग काफ़ी जो ग्लासेस वाइन के जो थे वो पी लेते थे, ठीक है। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। भैया हमें तो बड़ी हैरानगी हो गई कि भाई अब तो ब्रांडी आने लग गई है ना, अब ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को यानी कि उसके शरीर को अब इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। अब बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है कि जो नरेटर और उसके कलीग्स थे ना वो खुद ही ब्रांडी इंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। अब रोल्ड अराउंड का मतलब क्या है, रोल्ड अराउंड मतलब वो पास करते थे कि भैया मैंने ले ली है वाइन और ब्रांडी, अभी आपकी टर्न है, आप ले लो, उसने आगे किसी को दी, पास करना है ना। इनहेल्ड मतलब आपका ना एक वे होता है कंज्यूम करने का, वाइन को हिला के ग्लास के अंदर इनहेल किया जाता है। एंड रेवरेंटली ड्रंक, रेवरेंट का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट, ठीक है। तो जैसे आप कोई सेरेमनी होती है ना तो उसमें आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से ड्रिंक करते हो, तो उस तरह से ये लोग ना इंजॉय करते थे उसको, तभी सेरेमोनियल ड्रिंकिंग या सेरेमोनियल ओकेजन जो है वो नाम दिया गया है, ठीक है ना। देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, बहुत ही संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। चलो भाई अब उनके लिए तो बहुत ही तसल्ली वाला जो था ना उनका दिन शुरू होता था। एक मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग खाते थे, ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, मिड डे में उनको वाइन पीने को मिलती थी, और जब रात होती थी तो वो फायर जला के बॉन फायर करके ब्रांडी जो थी इंजॉय करते थे, ठीक है। तो नरेटर और उसके जो एसोसिएट्स थे या जो उसके कलीग्स थे भाई वो तो बहुत ही उनके लिए गाला टाइम था, ठीक है। नाउ इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट कि भैया तुम तो यहाँ पे परमानेंटली रुक जाओ, हमारी तो मौज लगी हुई है, ठीक है। बट आई न्यू मिसेस पंफरे वाज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। भाई मुझे तो अच्छा ही लग रहा था कि ट्रिकी यहीं पे रुक जाए परमानेंटली, भी हमारी तो जो है ना खाने पीने की बहुत बड़ी मौज लगी हुई है, ठीक है। लेकिन अब
पम्फ्रे की, मिसेस पम्फ्रे की हालत देखते हुए मुझे लगा कि नहीं भैया अब तो बहुत टाइम हो गया, फोर्टनाइट तो हो ही गया, कि क्यों ना मैं उसको फ़ोन करके बता दूँ कि तुम्हारा डॉग जो है भैया वो रिकवर कर गया, अब उसको आके ले जाओ। सो विद इन मिनट्स, मतलब फ़ोन करने की कुछ ही पलों में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, अब बेटा ये क्या है, ये मिसेस पम्फ्रे की कार को डिस्क्राइब किया गया इन वर्ड से, ठीक है। 30 फीट, इतनी लंबी गाड़ी, ग्लीमिंग मतलब खूब चमक रही है, ब्लैक कलर की, ठीक है। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, जहाँ पे उसका वेटनरी हॉस्पिटल था वहाँ आ गई बाहर। अब शॉफर उतरा, उसने डोर खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। भैया मिसेस पम्फ्रे जो थी ना, वो ऐसे लग रही थी कि कार का साइज़ तो इतना बड़ा है और वो तो बेचारी छोटी सी लग रही है ना, छोटी सी स्टेचर की, हाइट की लग रही थी। तो हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, है ना, जैसे कस के हाथ उसने पकड़े हुए थे, जैसे हम लोग घबराहट में पकड़ते हैं ना, हाय भगवान मेरा जो पेशेंट गया अंदर वो सही सलामत बाहर आ जाए, है ना। उसके लिप्स जो थे वो कांप रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? क्या सच में वो सही हो गया है, ठीक हो गया? मुझे सच सच बताना। तो मिस्टर हैरियट ने बोला, येस येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तुम बैठी रहो, मैं लेके आता हूँ, ठीक है। तो वो गया, अपने हाउस में से होता हुआ गार्डन में पहुंचा, जहाँ सब लोग जो थे, डॉग्स जो थे, वो सब अपना एंजॉय कर रहे थे, है ना, उनकी वो सब मस्ती चल रही थी। हर्टलिंग अराउंड मतलब बड़े अनकंट्रोलेबल से थे। भाई लिख लेते हैं इसका मीनिंग, है ना, फिर आप भूल जाओगे। अनकंट्रोलेबल, स्पेलिंग में डबल एल आता है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल, राउंड एंड राउंड द लॉन, है ना, वो लॉन के आसपास कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, बड़ा ही मस्ती वाला माहौल था। और उनके मिडस्ट में, यानी कि मिडल में कौन था? ट्रिकी, जिसके ईयर्स ऐसे ऐसे फ्लैप कर रहे थे, टेल्स उसकी बहुत अच्छे से अब वेव कर रही थी, और वो छोटा सा गोल्डन फिगर कौन था बीचों बीच? वो था ट्रिकी। Now in 2 weeks he had been transformed into a lith होता बेटा फ्लेक्सिबल हार्ड मसल्ड एनिमल, ऐसे खूब उसके मसल्स बन गए थे। अब एकदम जोश वाला जोशीला डॉग बन चुका था, जैसे वो एकदम लेथार्जिक सी कंडीशन में आया था ना, वो उतना ही जोशीला और फुर्तीला डॉग जो था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक मतलब जितना भी रेस्ट ऑफ डॉग्स का वहाँ पे झुंड था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, खूब मस्ती से स्ट्रेच आउट कर रहा है बाहर लॉन में। एंड हिज चेस्ट वॉज ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड को टच कर रही थी। तो भाई मैंने क्या किया, आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज, जिस पैसेज से गया उसी पैसेज से वापस आया, हाउस के आगे आके खड़ा हुआ। जो शॉफर था वो अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा पकड़े खड़ा हुआ था, ठीक है। और जैसे ही ट्रिकी ने किसको देखा भैया? मिसेस पम्फ्रे को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी आर्म से जंप करके कहाँ चला गया? एक बड़ी सी लीप ली, बड़ी सी जंप ली और मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। एंड शी गेव अ स्टार्टल्ड ऊह, है ना, एकदम से ऐसे हैरानी में, अरे ये वही डॉग है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। मतलब भाई अब उस डॉग ने मिसेस पम्फ्रे को धीरे धीरे, वो क्या होते हैं ना, प्यार जो उमड़ता है ना डॉग का इतनी देर बाद अपने ओनर को देख के, तो वैसे ही वो उसके फेस को लिक कर रहा है, बार्क कर रहा है ना, जैसे बहुत दिनों बाद मिलने के बाद वो अपनी एक्साइटमेंट और खुशी जाहिर कर रहा था, ठीक है। Okay, during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which have been used. देखो भैया अब मिसेस पम्फ्रे तो भेजती रही सारा सामान कि मेरे डॉग को किसी तरह की कोई कमी ना आए, लेकिन डॉक्टर को तो पता था कि उसको क्या देना क्या नहीं देना, तो वो तो बिल्कुल जैसे का जैसा गया था वैसा का वैसा उन्होंने वापस कर दिया। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि विंडो में से बाहर देख रही है, और आंखों में क्या है बेटा? आंसू है, खुशी के आंसू है कि भैया मेरा डॉग जो है वापस आ गया है, और लिप्स अभी भी कांप रहे हैं, है ना, खुशी के मारे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो वो मिस्टर हैरियट को उस रोती हुई कांपती हुई आवाज़ में क्या बोलती है कि मेरे पास आपके लिए थैंक्स कहने के लिए भी जो शब्द है ना वो भी नहीं है। आई मीन आई डोंट हैव द वर्ड्स इनफ टू थैंक यू। आपने जो किया है वो मैं उसके लिए आई विल ऑलवेज बी कहते हैं ना, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी, है ना। एंड दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो भैया जो डॉक्टर हैरियट ने किया वो उसने वहाँ पे अपने ही एक तरीके से डॉग को ट्रीट करके एक ऐसे डॉग में ट्रांसफॉर्म किया जो कि वाकई एक एक्टिव लाइफ लीड करने के लिए, अब अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए जो था वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था, ठीक है। सो दिस वॉज अ विक्ट्री फॉर हैरियट, विक्ट्री फॉर द डॉग एज वेल, ठीक है बच्चों। तो ये ऑथर कौन है इसका? जेम्स हैरियट, यानी कि
खुद डॉक्टर जो वेटनरी सर्जन इस स्टोरी के अंदर, जिसमें हमने इसका मेन करेक्टर जिसको हमने एनालाइज़ किया, ट्रिकी के बारे में पढ़ा, मिसेस पम्फ्रे के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आई होप आपको इस चैप्टर की समरी डिटेल में मैंने जैसे समझाई है समझ आ गई होगी बच्चों। अब जुड़े रहिए इसी तरह मेरे चैनल के साथ, एंड प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।